यदि धन आते आते आप तक रुक जाता है, सबको कुछ मिलने वाला है, सबको मिला भी, आप जब पहुंचे तो मामला खत्म, आपको कुछ नहीं मिला। कुछ लाभ अचानक से आया, सबको मिला, आपने भी सुना, आप भी गए, आपको नहीं मिला। अर्थात जो लक्ष्मी का फ्लो है, ये जो धन का फ्लो है, ये आप तक आते आते स्लो हो जाता है। दुकान चल रही है सबकी, आप सुन रहे हैं, आपके घर में और जो लड़कों ने दुकान खोल रखी, सबकी दुकान चल रही है, आपकी नहीं चल रही है, कम चल रही है। जितना परिश्रम आप कर रहे हैं उतने हिसाब से आपको धन नहीं मिल रहा। और ये बात आज की नहीं है, आपको मालूम है कि जब भी रुपये पैसे से जुड़ी कोई बात होती है तो आपकी किस्मत साथ नहीं देती। यानी कैश का जो फ्लो है वो आपका नाम लेते ही स्लो हो जाता है। होता है क्या आपके साथ भी ऐसा? कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उनके आने से उनके काम जल्दी बन जाते हैं। वो जिस लाइन में लगे हैं उस लाइन के पूरे काम बन जाते हैं। उनका तेज होता है इतना, उनकी बर्थ चार्ट में वो ग्रह होते हैं जो तेजी से काम करते हैं, तेजी से धन को आकर्षित करते हैं। उसी तरह आप विपरीत लोगों में से एक है, आपके आने से काम बिगड़ जाते हैं, आपके आने से धन नहीं आता आपके पास। मामूली से जमीन है जिसका खरीदने का धन है आपके पास, आप खरीद सकते हैं, आपने बड़ी इच्छा की है, बड़े सपने देखे हैं, जमीन को मैं खरीदूंगा। आप जब खरीदने का बिक गया, रातों रात किसी ने ले लिया, आपको नहीं मिला, पैसे रहते चीज आप नहीं ले पाए। जो चीज आपको मिल रही है उसके हिसाब से कीमत आपके पास नहीं है। छोटा सा कर्ज है, आप चाहे तो आसानी से उसे तोड़ सकते हैं, परंतु नहीं तोड़ पा रहे हैं। इस कर्ज को तोड़ने के लिए 2-4 जगह से और कर्ज ले लिया आपने। मतलब ध्यान से सोचिए, मिला जुला कर ये जो संपूर्ण चीजें हैं, ये धन के फ्लो को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा, कमजोर कर दे रहा, फीका हो जा रहा मामला। लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है आपसे, कुबेर देव नाराज है, माता लक्ष्मी आपके दरवाजे नहीं आती। किसी ने केले के वृक्ष में जल डलवाया आपसे, तो किसी ने शुक्र ग्रह की शांति करवाई, किसी ने चंद्रमा की प्राप्ति के लिए करवाया। आपने बहुत सारे उपाय भी किए, कभी कुछ असर करता भी है, कुछ दिन चलता भी है, फिर सब खराब हो जाता है, फिर मामला जस का तश हो जाता है। कुल मिला जुला कर आप पहले भी गरीब थे, अभी भी मध्यम वर्ग के गरीब हैं और आगे भी गरीब रहने वाले हैं, क्योंकि कभी चमत्कार तो हुआ नहीं आपके साथ और भविष्य में भी कोई चमत्कार अचानक से हो जाएगा ऐसी गुंजाइश तो नजर नहीं आ रही। तब क्या करें? कैसे हम बैठे बिठाए धन का फ्लो बढ़ा ले? किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, मैं हर वीडियो में मना करती हूँ, ना मुझे ना किसी को भी जो अपने नंबर जारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, फीस दे दीजिए मुझे। एक तो आपके पास धन नहीं है, तभी तो इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है। बहुत बेशुमार पैसे होते हैं आपको, तो जरूरत ही नहीं यूट्यूब पर आकर आपको देखने की कि आप कौन सा उपाय करें जिससे धन आकर्षित हो। तो एक तो धन नहीं है, जो है भी उसे अपने कामकाज में लगाइए। एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं सब निःशुल्क है मेरे भाई बहनों के लिए। पहले इन उपायों से करोड़पति बन जाइए, करोड़ रुपए हो जाएंगे ना, तो फिर दीजिएगा जिसे भी देने की इच्छा हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखें और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। किस्मत बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है मेरे बताए उपाय से। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस और ईमेल मुझे मिल रहे हैं, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुश रहिए। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही बरसे आप पर, आपके परिवार पर। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे। सब्सक्राइब करने से होता ये है कि मैं जो हर रोज वीडियो डाल रही हूँ उसकी वो सबसे पहले पहुँचे आप तक, उसका लाभ आप उठा सकें और आपको इधर उधर भटकने की और बहुत सारे पैसे खर्च करने की, इधर उधर बहुत सारी फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। शांति से निःशुल्क वीडियो देखिए, समझिए और कीजिए और भरपूर लाभ उठाइए। कैश नहीं आ रहा है आप तक, तो कैश को लाते हैं, खींच के लाते हैं। कोई व्यक्ति आपकी ओर नहीं देख रहा है, बाजार में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर करते हैं। यदि हम उसका नाम जानते हैं तो सीधे उसका नाम पुकारते हैं ताकि वो मेरी ओर देखे और आ जाए। नहीं जानते हैं तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जिससे कि उसका ध्यान हमारी ओर हो जाए।
ये साधारण सा सृष्टि का नियम है। आपको जो भी चीज आकर्षित करनी है उसका ध्यान अपनी ओर खींचना पड़ेगा, तभी तो वो आएगा ना। तो अभी क्या नहीं आ रहा आपके पास? धन नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, तो चलिए नोटों को खींचते हैं अपनी ओर, आकर्षित करते हैं अपनी ओर। आप तो नोट की तरफ देख रहे हैं, नोट आपकी तरफ नहीं देख रहा है, यही ना नियम है। तो चलिए नोट को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर करते हैं। एक छोटा सा पैकेट ले लीजिए, प्लास्टिक का पैकेट ले लीजिए, जिप बंद करने वाला हो तो बहुत अच्छी बात है। होते हैं ना बहुत सारे पैकेट जिसके ऊपर में कुछ रबड़ की लाइन लगी रहती है, जैसे दाब देने से, दबा देने से जिप बंद हो जाता है, वैसा एक पैकेट ले लीजिए। एक 100 का नोट ले लीजिए, एक कपूर की टिकिया ले लीजिए, थोड़ा सा गुलाब का इत्र ले लीजिए। जो चीजें मैं कहूँ वही लेना, बस 3 ही चीज लीजिए। इस नोट पर आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा लीजिए। कपूर की टिकिया उस पैकेट में डाल दीजिए, गुलाब का इत्र अब रख दीजिए, उसको मत डाल दीजिएगा इसमें। नोट को ध्यान से देखिए। सुबह 100 का लिया आपने तो 100 को देखिए, 500 का लिया तो 500 देखिए, जहाँ 100 लिखा हुआ उसको ध्यान से देखिए। देखिए, फिर से देखिए। देखते देखते एक समय ऐसा आएगा कि उस वक्त आपको सिर्फ वो 100 अंक दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। जब हम किसी चीज को नया नया देखते हैं ना, तो पहले हमें साइड से, इन आंखों के इस भाग से हमारे घर के पर्दे, दरवाजे, कमरे में लटकता कैलेंडर, सब कुछ दिखता है ना। उसके बाद हम अपनी नजरों को थोड़ा सा संकुचित करते हैं और ध्यान ज्यादा देने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें कट जाती है। अब हमें क्या दिखने लगता है? अगर हमारे सामने कोई टेबल है तो बस उसकी एक छवि दिखाई देती है, जमीन या फर्श दिख रहा हो तो उसकी छवि दिखती है और नोट दिखेगा। फिर एक समय आएगा जब वो टेबल, वो छवि, जमीन, वो भी नहीं दिखेगा। एक समय आएगा कि नोट पर लिखा जो 100 है, बस आपकी दृष्टि उस पर चली जाएगी। यहाँ तक देखिए, समझ गए मेरी बात? देखना प्रारंभ कीजिए और यहाँ तक देखिए कि नोट में लिखा 100 ही आपको दिखाई देने लगे। जैसे हजारों की भीड़ में यदि आपने अपने बच्चे को देख लिया, अपनी पत्नी को देख लिया, या उस व्यक्ति को जिसे आपको पुकारना है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बगल में ठेले वाला फल बेच रहा है या कोई आइसक्रीम वाला, हम कुछ नहीं देखते हैं, जबकि हमारी आंखें खुली है, पूरा बाजार नजर आ रहा है। हमारी नजर उस व्यक्ति पर जिसे पुकारना है, क्योंकि भीड़ है ना, हमें पुकारना है सिर्फ उसे, तो हमारी नजर उस क्षण केवल उसे देखती है और पुकारते ही वो हमारी ओर देखता है। यदि हम इधर उधर नजर करते हैं तो वो हमारी आंख से ओझल हो जाता है। तो हमें उस नजर से इस धन को देखना है, ताकि ये जो 100 का या 500 का या 200 का नोट आपने लिखा, ये आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसे देखना है। देखने का मतलब आंखें खोल के ऐसे देखना नहीं है, ऐसे देखना है जैसे मैंने कहा। गुलाब का इत्र लगा नोट आपने आकर्षित किया अपनी ओर, मोड़ दीजिए, नोट को पैकेट में डाल दीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए, महिला हो अपने पर्स में रख लीजिए। दोपहर हो गई, 2 बज गए, 2:30 बज गए, आपने खाना खा लिया, 3 बज गए, थोड़ा सा फुर्सत है आपके पास, 5-10 मिनट है। मान लीजिए लंच का टाइम है, आपने लंच करके थोड़ा सा समय बच जाता है। चलिए एक बार फिर देखते हैं नोट को। पैकेट से आपने निकाला, पैकेट खोला, आपने 100 का नोट निकाला, ध्यान दीजिए, 2 मिनट लगेगा ध्यान देने में, मात्र 2 मिनट ध्यान दीजिए। फिर से देखिए, देख लिया आपने, बंद करके रख दीजिए। रात्रि को खाना पीना खा लीजिए, आप बिल्कुल सोने जाने लगे, निकालिए एक बार, फिर से देखिए और अच्छे से देखिए। रात का समय और अच्छा देखने का होता है। आकर्षित कीजिए उसे अपनी ओर, रख लीजिए, तकिए के नीचे इस पैकेट को रख दीजिए, कपूर और नोट वाले। महिलाएं पर्स से निकाल कर तकिए के नीचे रख लीजिए, सो जाइए। अगली सुबह जैसे जागे, जैसे उठिए, निकालिए, ध्यान से देखिए इसे। 5 रुपए भी आपके खर्च नहीं करवा रही हूँ, जो नोट आपने रखा है कोई नहीं लेगा उसे, तोड़वाना नहीं, कोई खर्च नहीं करवाना, सिर्फ देखिए ना, सिर्फ देखिए ना। आपकी नजरों में क्या शक्ति है आज तक आपने जाना ही नहीं। कम से कम 8 दिनों तक इसे देखिए, 10 दिनों तक देखिए, 21 दिनों तक देखिए। हर रात्रि ये आपके तकिए के नीचे रहेगा। स्वप्न में भी नोट आने लगेंगे, जीवन में नोट आने लगेंगे। आपकी लाइफ में पूरे नोट ही नोट ना आ जाए तो कहिएगा। कपूर खत्म हो जाए, उड़ जाए, नई टिकिया डाल दीजिएगा। खुशबू ना आने लगे, गुलाब का इत्र थोड़ा सा नोटों पर और लगा दीजिएगा। और रोज सिर्फ देखिए ना, 3 बार देखिए ना, सिर्फ एक दिन में 3 बार इस नोट को सिर्फ आप देखना प्रारंभ कीजिए कि इसका फ्लो कैसे बढ़ता है। ये नोट आपके जीवन में आना प्रारंभ कर देंगे और इतना आएंगे
कि फिर दिन रात आपको इसी के दर्शन होंगे अलग अलग जगह पे। कभी दुकान में आप नोट गिन रहे होंगे, कभी घर में गिन रहे होंगे, कभी बैंक में गिन रहे होंगे, क्योंकि इसे आपने बुलाया है, इसे आपने पुकारा है उस बड़ी भीड़ में से, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये अद्भुत रचना है सृष्टि की, ये अद्भुत नियम है ब्रह्मांड का। आप करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ साझा कीजिए, माला माल हो जाएंगे आप, दिन रात नोट गिनेंगे, हो जाएंगे आप करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।